जय हो कार्तिक मातम की जय। अब यह पंच भीखों की कहानी। कार्तिक मातम में पंच भीखों की कहानी जरूर पढ़ते हैं। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक महीने में बहुत जल्दी उठकर गंगा जी में नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहा कर जा रही थी। तब राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो कहा कि वह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, वह कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, जिसकी माला है वह मेरे पास आएगी और मैं उसे माला दे दूंगा। मैं खुद वह तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पांव रखा तो बोली, अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया। तोते से पूछा कि क्या आई थी। तोते ने कहा, आई तो थी, वह कैसी थी। तब तोता बोले, अप्सरा जैसी, बिजली जैसी और झलकामड़ी गुलाब जैसी। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन मैं उंगली चीर कर बैठ गया और वह आई तो वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि कहने लगे कि राजकुमार के लड़के को नींद आ जाए। वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा, वह कहीं सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठ जाऊंगा। रात को मिर्ची डालकर बैठ गया और प्रार्थना करी। जैसे राजकुमार को नींद आ गई, वह नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा, आई थी क्या। तो उसने कहा, आई थी। और उसने कहा, आज तो बिना बिस्तरे के बैठूंगा। और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो भगवान से वही बात कहने लगी। राजकुमार को नींद आ गई। तब जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो नहाकर चली गई। वह बोला कि आज मैं आँख की अंगूठी लेकर बैठूं। माँ बोला, आँख की अंगूठी लेकर पहनो, जिससे मुझे नींद न आएगी। वह अंगूठी रख कर बैठ कर साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 दिन तो निकल गए, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया। उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोले कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दो। फिर वह राजा ने तोते से पूछा, आई थी क्या। तो वह तोता कहने लगा, आई तो थी, उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, जिसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि बेटे को शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा पूछने लगा कि कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि साहूकार के बहू की धर्म की बहन बना ले और उसे नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। तब राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और नहाए हुए जल से मेरे बेटे को निला दो। तो साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। और नाली को नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया, नहा तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। ये पंचभीखु देवता जैसे साहूकार की बेटे की सत रखा, वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबके सारे परिवार को सत रखना ये है सब। मतलब कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा तक पंचभीखों की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। सभी भक्तों से निवेदन है, पढ़ भी नहीं सकते तो मैं रोज पढ़ती हूँ और आप सुन लेना। जय हो राधा रानी सरकार की जय। जय हो लड्डू जी की जय हो। मधु केशव सांवरिया की जय।